हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड की चैप्टर को लेकर कल डिस्कस कर रहे थे, और कल हमारा पहला इंट्रो क्लास था टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर करी थी, और ये भी बताया था कि आपको एसएससी सीजीएल यानी स्टेट के हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम एंड डिस्टेंस से लगभग एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो एक या दो क्वेश्चन अगर आ जाए हमारे एग्जामिनेशन में तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। आज का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का पहला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से। अ thief runs at a speed of 10 meter per second. A policeman runs behind him at a speed of 12 meter per second. But after 10 seconds, the policeman had started running. After how many meters will policeman catch the thief? बोला है कि चोर का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चोर भाग रहा है। पुलिस का स्पीड है 12.5 मीटर, लेकिन वो 10 सेकंड के बाद स्टार्ट करता है रनिंग करना। इसका मतलब है अगर वो 10 सेकंड में यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो अगले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? यानी 100 मीटर। यानी 100 मीटर चोर कवर करके चोर यहाँ पर है, पुलिस अब स्टार्ट करेगा। तो आप इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या है? यानी थीप का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और पुलिस का स्पीड आपका 12.5 मीटर पर सेकेंड है। तो रिलेटिव स्पीड अगर निकाले है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इन दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का माइनस हो जाएगा। यानी 12.5 माइनस 10, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि अगला, अगर चोर यहाँ गया, पुलिस इसे यहाँ कैच करेगी। यानी इस जगह पर पुलिस उसे कैच कर लेगी। यानी चोर यहाँ से यहाँ आएगा, पुलिस यहाँ कैच करेगी। इसका मतलब है कि हम कितने देर के बाद, यानी पुलिस कितने समय के बाद चोर को पकड़ लेगी, पहले वो निकाल लें। यानी ये जो 100 मीटर इसको बीट दिया था, 100 मीटर अपन में रिलेटिव स्पीड 2.5, यानी 25 चौके 100, यानी 40 सेकेंड के बाद, पुलिस क्या होगा? चोर को पकड़ लेगी। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी मीटर्स, यानी 40 सेकेंड टाइम निकला, 40 सेकेंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो अब इस पुलिस का स्पीड कितना है? 12.5। यानी 500 बढ़ सकता है, यानी सॉरी, बढ़ सकता 48 दो, यानी 500 मीटर। 500 मीटर, यानी पुलिस जो है कवर करेगा 500 मीटर, चोर कवर करेगा इधर 400 मीटर, पुलिस कवर करेगा इधर 500 मीटर। 500 मीटर, चोर कितना गया? 400 प्लस 100 तो ऑलरेडी चल चुका था। यानी 400, पुलिस चोर 400 मीटर जाएगा, पुलिस 500 मीटर ट्रेवल करके उसे 40 सेकेंड के बाद पकड़ लेगी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Two persons cover the same distance. Two person cover the same distance. Same distance. ठीक है। At a speed of at a speed of 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour and 30 kilometer per hour and 30 kilometer per hour. Find the distance traveled. Find the
if one person one person one person takes one person takes 25 minutes 25 minutes 25 minutes more more than the other यानी पहला ऑप्शन है 62.5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 63.9 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 60 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 72 किलोमीटर। देखिए 2 पर्सन है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेकिन दोनों पर्सन का स्पीड अलग अलग है। पहला पर्सन का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है एंड दूसरा पर्सन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इफ वन पर्सन 25 मिनट दूसरे पर्सन से ज़्यादा लेता है। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस हम कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर एक्स किलोमीटर, आवर में है तो किलोमीटर कवर कर रहे हैं, एक्स किलोमीटर। तो टाइम कितना लग रहा है पहला बंदा लग रहा है एक्स बटा में 25, इसको माइनस करेंगे एक्स बटा में 30, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कितना मिनट लग रहा है भैया? 25 मिनट लग रहा है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर है, तो ये 25 बटा में 60, ये कितना लगेगा आपका? आवर में ही लगेगा। इसका मतलब है आवर में मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना आएगा? 25-30 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 150, 150, 25 छक्का यानी 6x, 30 पंचा 5x इक्वल्स टू 25 अपॉन में 60। इसका मतलब है इसको अगर सॉल्व करें x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 25 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 60, यानी 10 किधर से गया? 3 से कटे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 125 बटे में 2 बराबर में 62, 6 दूनी 12, दूनी 4.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। लेकिन एग्जामिनेशन में इसे बनाएंगे नहीं, इसका दिया हुआ है, ये तो हो गया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख ले, इसको मिटा दे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने के लिए आप सिर्फ इतना लिखना, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू, आप बोल सकते हो टाइम। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस S1 कितना था? 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और कितना ज़्यादा लग रहा है? 25 मिनट्स मोर, यानी 25 मिनट्स मोर निकाल दें। 25 को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 से जाएगा 5 बार में, 30 से जाएगा 2 बार में, इसके मतलब 25 25 125 बार 2 मतलब 62.5 किलोमीटर। ए भी आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी चालों का गुणनफल बता में चालों का अंतर और ये जो टाइम लग रहा है कितना ज़्यादा या कम टाइम लगेगा वो टाइम, या जैसे 25 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो हम 25 मिनट में है तो आवर में कन्वर्ट कर दिए। दे रहे क्वेश्चंस। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे ये भी देखेंगे। A person covers certain distance
at a speed of 60 kilometer per hour and with and with stoppages he he travels the the same distance at a at a speed of 40 kilometer per hour. How many minutes? How many minutes? How many minutes per hour does he stop? Does he stop? ये रहे क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि एक पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड, मतलब इसको अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों का स्पीड का डिफरेंस, यानी डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या बोला है, हाउ डिस्टेंस डज स्टॉप, यानी ये टाइम, स्टॉपिंग टाइम है, टाइम पूछेगा कितना देर रुकेगा। इसका मतलब डिफरेंस कितना है भैया, कितना गया, 60 है और आपका सेम डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर है, यानी 60 से -40 करेंगे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे पर आवर, ये क्या हो जाएगा, पर आवर। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 20/60, मतलब 1/3, 1/3 आवर, दैट इज 20 मिनट जो होगा, 20 मिनट ऊपर घंटा रुकेगा। ऊपर घंटा कितना मिनट रुकेगा, अगर वो 20 मिनट रुकेगा। ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इसको मिटा दें, ये तो हो गया, इसको लिख दीजिए टाइम, स्टॉपेज टाइम। ये जो टाइम है, टाइम मतलब ये टाइम जो है स्टॉपेज वाला है, स्टॉपेज टाइम कितना, स्टॉपेज टाइम पर आवर, स्टॉपेज टाइम पर आवर, ये हो गया। अगर हम इसका कंसेप्ट क्लियर करें, ये तो फॉर्मूला ट्रिक था, तो आप बोलेंगे सर ये तो ट्रिक है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है कि अगर वो मान लेते हैं डिस्टेंस x है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर है। ठीक है, अगर वो नहीं रुकता तो कितना किलोमीटर से जाता, 60 किलोमीटर पर आवर से जाता, यानी 60 सॉरी यानी x डिस्टेंस को 60 किलोमीटर के पर जाता तो इतना आवर लगता। ठीक है, अगर वो रुक रुक के चलता, इसका मतलब है यानी डिस्टेंस उतना ही है लेकिन आप चलता इतना, इतना आवर लगता। ठीक है, स्टॉपेज इतना आवर लगता। तो आप देखते हैं कि भैया कितना आवर ज्यादा लग रहा है, मतलब अगर हम बिना रुक के चले तो इतना समय लग रहा, रुक के चले तो इतना समय लग रहा। तो इसको माइनस करेंगे तो टाइम निकल जाएगा मेरा, 640 का एलसीएम होगा 120, 60 दूनी यानी 2x माइनस 4 तीय यानी 3x, मतलब क्या है, ये x बटा में 120, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, चाहे इसमें से इसको माइनस करना हो, बड़ा में छोटा को माइनस करना है, ये इतना ज्यादा लगेगा, इतना आवर ज्यादा लगेगा। तो भैया क्या पूछा, स्टॉपेज मिनट पर आवर,
मिनट पर आवर पूछने के लिए भैया इस x का 120 बटा है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, जब हम रुक के चल रहे हैं तो, यानी x बटा में 40। इसका मतलब इसको सॉल्व करें, x बटा में 120 गुने 40 ऊपर चला जाएगा, x नीचे चल जाएगा, x कट गया, 4 कम 4 3 12, यानी ये हो जाएगा 1/3 आवर। 1/3 आवर कहने का मतलब ये तो है 20 मिनट। 1/3 आवर कहने का मतलब ये 20 मिनट पर आवर वो स्टॉप करेगा, 20 मिनट पर आवर वो स्टॉप करेगा। टाइम की कमी की वजह से आज की क्लास यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।